तो नेक्स्ट हमारे पास है अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। सो इन अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स अगर हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं तो दोज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स आ जाते हैं लाइक रियल पार्ट इज नेगेटिव and imaginary part have conjugate pairs. पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट भी होगा एक रूट में और एक रूट में नेगेटिव पार्ट भी होगा। सो इन दैट केस अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स के साथ हम जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स लेते हैं, रिमेंबर इम्पल्स रिस्पॉन्स मींस आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1। तो आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 होने का मतलब है कि आउटपुट जो है जीरो स्टेट रिस्पॉन्स विल बी इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन, बिकॉज ये चीज़ जो है यहाँ पे 1 होगी। सो इन दैट केस अगर ट्रांसफर फंक्शन के हम करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल के पेयर्स बनाए, सो वी विल गेट दीज टू पेयर्स, ओके, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स। और इसी की आप इस तरह की फॉर्म भी देख सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन की, ओके। सो इस दिन इन दिस केस अगर हम ये सेम वही केस है जिसमें से हमने पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन में फोर्थ केस देखा था कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स का। तो इनकी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन के बाद फाइनली वी विल गेट टाइम रिस्पॉन्स एज this thing, okay. So this function has decaying exponential also due to real part minus at इस real part की वजह से, and cos part sinusoidal function due to this omega. So omega की वजह से जो सा omega is the frequency, so इस frequency की वजह से इसमें oscillations होंगी. So if we draw the time response of this function, so in that function basically it will be decaying sinusoid, okay. सो डिकेइंग साइनोसाइड होंगी कि साइनोसाइड भी होंगी और ऐसा ऐसा ये डिके भी कर देंगे, तो इसमें ड्यू टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें ये डिके आएगा, ठीक है जी। सो ये हमने केस देखा था। तो ये जो सिस्टम है अब ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, ठीक है जी। इसमें डैम्पिंग बहुत ही कम है। अंडर डैम्प्ड का मतलब है कि डैम्पिंग जो है वो बहुत कम है, तभी इसमें ऑसिलेशंस है। सो सेम ऐसी बात है कि मतलब कि अब जिस तरह कोई सरफेस ऐसी होती है जिसपे अगर आप बॉल बाउंस करें तो वो बाउंस होती रहेगी। सो काफ़ी दफ़ा वो बाउंस अप होती है और ऐसा ऐसा जो सा उसकी बाउंसिंग ख़त्म होती है। सो दैट इज़ द सेम केस, ठीक है जी। डिकेइंग ऑसिलेशंस, ओके। सो ये कब होगा? जब डैम्पिंग हमारे पास बहुत कम होगी। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अंडर डैम्प्ड, ठीक है जी। तो जितनी रिक्वायर्ड डैम्पिंग होनी चाहिए उससे कम डैम्पिंग है, ये अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स है, ठीक है। सो इन दिस केस हम इसके बारे में अगर बात करें तो हम आगे कह सकते हैं कि such a second order system is termed as underdamped system when A is positive, ठीक है जी। तो इसमें जो है वो ये A जो पार्ट है ये अगर पॉजिटिव होगा, जो फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे पास उसमें रियल पार्ट अगर पॉजिटिव है तो फैक्टर के अंदर, तो देन जो है ये सच सिस्टम विल बी सच अंडरडैम्प्ड सिस्टम विल बी अ स्टेबल सिस्टम। ये अंडरडैम्प्ड सिस्टम होगा क्योंकि ई रेज़ पावर माइनस ए टी का फैक्टर इसमें आएगा, ठीक है जी। और सिंपल सी कोई बात है कि अगर हमारे पास नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस होंगी तो नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस विल ओनली रिजल्ट इन डिफरेंट कांस्टेंट्स। सो कांस्टेंट्स जो ये ए और थीटा कांस्टेंट्स हैं इनके सिर्फ एम्पलीट्यूड में डिफरेंस आएगा, बाकी ओवरऑल जो सा वो शेप ऑफ द फंक्शन में रिस्पांस में कोई फर्क नहीं आता। तो रिस्पांस जो सा वो ऐसा ही रहेगा डिकेइंग साइनोसाइड, ओके।